नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में कुछ खास है। क्या खास है? एक तो सचिन जी का इंटरव्यू सुनेंगे जिन्होंने अपना 39 केजी वेट लॉस किया है, 39 किलो। कितनी बड़ी बात होती है, और वो भी कुछ महीनों में किया है, सालों में नहीं, कुछ महीनों के अंदर। कैसे किया है वो आप उनसे सुन लेना। दूसरी खास बात ये है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में बताया था कि स्वर विज्ञान के द्वारा कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि सर इस बारे में और बताना अगली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो आ गई है। आज की वीडियो में इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक इतनी ज़रूरी चीज़ है वेट लॉस के अंदर कि जिसका कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता। कैसे ज़रूरी है? मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि आपने देखा आपके दोस्तों रिश्तेदारों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आलू का पराठा भी खाते हैं, जो मैगी भी खाते हैं, समोसा भी खाते हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता। और आप लोग अगर सिर्फ एक पराठा भी खा लें तो आपका वज़न ऐसे बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, आपका वज़न बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो खाने से आपके शरीर को कैलोरीज मिली, उन कैलोरीज को खर्च करने के आपके शरीर की क्षमता इतनी नहीं है जितनी आपके उस दोस्त या रिश्तेदार की है। आपने 32 बार के फॉर्मूला में भी ये देखा होगा। 32 बार का फॉर्मूला मैं पिछले कई सालों से बता रहा हूँ। अभी तक लाखों लोगों ने अपना वज़न कम कर लिया। तो आप में से कुछ लोग जो मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं, वो लोग ये बातें कहते हैं कि सर इनका पता नहीं कैसे हो जाता, हम भी 32 बार कर रहे हैं, हमारा तो नहीं हो पाता। तो आपको ना एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। उन लोगों का ना मेटाबॉलिज्म तो अच्छा ही है, लेकिन वो पहले खाना ज़्यादा खा रहे थे, तो 32 बार की वजह से अब वो खाना ज़्यादा नहीं खा पाते और उनका वज़न कम हो रहा है। उनका मेटाबॉलिज्म तो पहले से ही अच्छा था। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा नहीं था और वो खाना भी पहले थोड़ा सा ज़्यादा ही खा रहे थे। तो उन लोगों को अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। 32 बार आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा वज़न कम करने में। लेकिन आप में से मुझे कुछ लोगों के तो ऐसे मैसेज आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम तो ना दिन में एक रोटी भी पूरी नहीं खाते, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कसूर आपका नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म का है। कसूर तो अल्टीमेटली आपका ही है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी आदतें अपनाई होंगी पीछे जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। तो अब इसको उठाने के लिए क्या करना है? इसको उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको उठाने का एक तरीका तो होता है ग्रीन टी पी लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। बहुत ज़्यादा मदद करता है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के अंदर। दूसरा तरीका क्या है कि आप जब खाना खाएं, खाने से पहले सलाद ले लीजिए और उस सलाद के ऊपर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को डाल लीजिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। और अब नेक्स्ट जो है वो स्वर विज्ञान, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। देखो, स्वर विज्ञान जो है ना, इसको लेके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है प्रूव करने के लिए कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसके ऊपर ये रिसर्च है, ये रिसर्च है, तो वो हमारे पास नहीं है। ये ग्रीन टी, एप्पल साइडर के ऊपर तो बहुत सारे शोध हो चुके हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इनसे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। लेकिन स्वर विज्ञान के ऊपर इतनी ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी नहीं की गई। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि धड़न डिग जाती है। जब हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ना, धड़न का डिगना, यानी कि नाभि डिग जाती है, कुछ लोगों की नाभि डाउन हो जाती है। सुना है आप लोगों ने। उसमें क्या होता है कि कुछ भी वज़न नहीं उठाया जाता, उनको लूज मोशन लग जाते हैं, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाओ तो साइंस में इसका धड़न डिगने का कोई है ही नहीं, कोई शब्दावली है ही नहीं, कोई वोकैबुलरी साइंस के अंदर नहीं है। लेकिन हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में धड़न डिगने को हज़ारों सालों से काउंट किया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट होता है, कुछ खास तरीके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ तरीके हैं, आपकी नाभि के ऊपर एक धागा बांध के आपके पैर के अंगूठे तक लेके जाते हैं, दोनों पैर के अंगूठे तक। अगर एक तरफ धागा लंबा है और एक तरफ छोटा है तो इसका मतलब आपकी धड़न डिगी हुई है। और वो इलाज करते हैं उसका, जिस भी तरीके से करते हैं।
देसी तरीका उससे इलाज करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है लोगों को। उसके ऊपर भी कोई साइंटिफिक इस तरीके की रिसर्च नहीं है, और ये स्वर विज्ञान के ऊपर भी कोई साइंटिफिक ऐसी रिसर्च आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये स्वर विज्ञान बताया था, और इसका सिर्फ वेट लॉस से संबंध नहीं है, आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड है ये। अब खैर हम तो वीडियो को लंबा नहीं करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको वेट लॉस में कैसे मदद कर सकता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनको क्या है कि उनके शरीर के अंदर ठंडक बनी रहती है। ठंडक कैसे बनी रहती है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 में से 3 प्रमुख नाड़ी जो है वो ये है ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना। जब दोनों नाड़ियां इकट्ठी काम करती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए काम करने के लिए। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, उनकी ये ईड़ा नाड़ी यानी कि जो लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल है, वहाँ से हवा का बहाव ज़्यादा रहता है। इसको चेक कैसे करना होता है? आप सब लोग इस वीडियो को पॉज करके अपने हाथ को इस तरीके से अपनी नाक के नीचे रखें और महसूस करें आपके किस नाक से हवा का बहाव जो है वो ज़्यादा आ रहा है। बड़े आराम से कोई बच्चा भी इसको चेक कर सकता है। और ये जो हवा का बहाव है, ये जो एयर फ्लो है, ये हर 1 घंटे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। किसी का लेफ्ट में है तो 1 घंटे बाद राइट में चला जाता है, किसी का राइट में है तो किसी का लेफ्ट में चला जाता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म काबू में नहीं है, उनका क्या होता है, उनका ज़्यादातर जो एयर फ्लो है वो लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से ज़्यादा रहता है। वो लोग चेक कर लेना, आप लोग अपने साथ जिन लोगों का वज़न आसानी से कम नहीं हो रहा, आप चेक करना आपकी लेफ्ट वाली नाक से जो जब आप सांस लेते हो और जब बाहर आती है तो हवा का जो फ्लो है वो लेफ्ट से ज़्यादा रहता है। यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो चंद्र नाड़ी की बजाय जिनको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, उनको अपनी सूर्य नाड़ी के ऊपर काम करना पड़ेगा। उनको सूर्य नाड़ी, उनकी खाना खाने से पहले खास तौर पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको किया जा सकता है। इसको आप लोग कर सकते हो, डेलिबरेटली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसकी कुछ विधियां मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्या करना है जी, एक तो मंत्रों के द्वारा इसको किया जा सकता है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इसको HRIM मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ये खाना खाने से पहले आप ये मंत्र का उच्चारण करें। और आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो मेडिटेशन में बैठने से पहले चंद्र नाड़ी का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। लेकिन जब खाना खा रहे हैं आप, खाने के समय आपका ये वाला जो स्वर है राइट वाला, ये राइट नॉस्ट्रिल से आपकी हवा का बहाव ज़्यादा होना चाहिए। एक तो मंत्र बताया। दूसरा क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये वाली जो बॉल है, ये स्माइली वाली बॉल होती है। ये तो स्माइली नहीं है, खैर ये मेरे बच्चे की बॉल थी, मैं लेकर आया वीडियो बनाने के लिए। इसको क्या करें, आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी लेफ्ट वाली, आपको ये ध्यान नहीं देना कि मेरे को अपनी लेफ्ट वाली के अंदर हवा का फ्लो बराबर करना है, क्योंकि आपका अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो इट मीन्स आपका लेफ्ट में ही ज़्यादा रहता है। तो आपका सारा फोकस होना चाहिए। आप कोशिश करो रात को भी, दिन में भी, जब आपको अवसर मिले, अगर आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, राइट वाली को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। कैसे करना? पहला तो मैंने आपको वो मंत्र बताया। जब आपको अवसर मिले तो आपने मन में बोलना ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। वो कुछ लोग उसको ह्रीम बोल रहे हैं, कुछ ह्रीम बोल रहे हैं, ओम ह्रीम नमः। उसमें जो साउंड निकलनी है ना, उसका संबंध है, ओम ह्रीम नमः। दूसरा क्या है, ये बॉल जो है आपको क्या करना, ऑलवेज अगर इस वाली नाक को चलाना तो इसके ऑपोजिट आर्म पिट के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी बगल के अंदर बॉल को रख लो। 2-3 मिनट तक बॉल को रख लो। अपना जो काम कर रहे हो काम करते रहो। आप देखना थोड़ी देर बाद आपका जो श्वास है वो राइट वाली नॉस्ट्रिल से बहने लगेगा। तो ये भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि रात को सोते वक्त खास तौर पे ध्यान रखना कि आपको लेफ्ट करवट सोना है। अगर राइट करवट सोओगे तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड रहेगी। आपके कंधे के ऊपर जो प्रेशर है सोते वक्त, आपका ये जो कंधा है ना,
अगर राइट कंधे के बल सो जाओगे तो आपकी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिवेटेड रहेगी और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले कंधे के बल पे आपको सोना है। अगला क्या करना है, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसमें क्या करना है आप लोगों को, आपकी जो ये वाली नाड़ी जो है लेफ्ट वाली, यहाँ से फ्लो आपको ज़्यादा आ रहा है, तो और आपने राइट में ज़्यादा इसको फ्लो को करना है। तो राइट में ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना, लेफ्ट वाली को आपने बंद करना है, डीप ब्रीथ किया और 3 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करें। 1 2 3, इधर से इसको बंद करें और लेफ्ट वाली से एक्सेल कर दें। ऐसा आपको रिपीट करना है, बार 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 रिपीट करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, नाड़ी शोधन जिसे बोला जाता है, वो अगली वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ध्यान में रही होंगी। मेरा ज्ञान हो सकता है इस विषय पे इतना ज़्यादा ना हो, आपको अगर इंटरनेट पे जाके ढूंढना हो तो खूब ढूंढो, लेकिन कोशिश करो अगर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है तो आपकी ये वाली नाड़ी जो है यानी कि सूर्य नाड़ी, ये एक्टिवेटेड होनी चाहिए। अभी चलते हैं अपने इंटरव्यू पे, सचिन जी ने कैसे अपना 39 किलो वजन कम किया उसको सुनते हैं। और याद रखिएगा ये जो ग्रीन टी आप लेना चाहते हैं, 32 बार की वेबसाइट है हमारी, 32bar.com, वहाँ से मिल जाएगी। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह से। ये एप्पल साइडर विनेगर भी दोनों ही कमाल की क्वालिटी के हैं, वो भी ले सकते हैं। आपसे एक निवेदन है, अगर वहाँ से आप लेते हैं तो आप हमें रेटिंग ज़रूर दे दिया करो। हमारी पैकिंग जो आउटर पैकिंग है कई बार वो अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से प्लीज़ नेगेटिव रेट मत कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। तो सचिन जी, मैं तो आपकी फ़ोटो देखी थी आज सुबह और मैं देख के हैरान हूँ बिल्कुल। और ये जो आपकी पिक्चर है, ये जी। आप ही हैं सर? हाँ, ये मेरा नवंबर 2023 का है। अच्छा दिवाली पार्टी ऑफिस में करी थी, वहाँ का है। अच्छा, यही पिछले साल नवंबर का? जी, नवंबर 2023। अरे वाह। और आपका ये जो मेरे पास लिखा आ रहा है, आपका टोटल 39 kg वेट लॉस हुआ है। 39 kg समथिंग, तो मैंने उसको अप्रोक्स कर दिया। अच्छा, 39 से भी ज्यादा हुआ है। हाँ, टारगेट 68 का है पर 39 हो चुका है, 39 समथिंग। तो कैसे हुआ है सर, ये इतना सारा वेट लॉस कैसे हुआ है? सरिता जी, क्लियरली अगर सही बताऊं तो फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड तो चैलेंजेस थे, साथ में हेल्थ इश्यूज थे, बार बार सांस फूलना, ये वो। हाँ हाँ मेरी डायबिटीज 300 प्लस चली गई थी, थायराइड आ गया था हाँ हाँ। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। अच्छा जी। तो मुझे कुछ मिला कि आप घास के अंदर पैदल चलो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, इन चीजों में बेनिफिट होता है। तो हम्म। एक इन सम ऑफ द इवनिंग आई जस्ट वेंट टू एक पार्क में चला गया, तो हम्म वहां मैं वॉक करके आया। तो हम्म वहां से ही बाजू में ही मेरे फ्रेंड का शोरूम है, तो मैं वहां पे बैठ गया। तो आई हम्म वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि मैं ऐसे घूमने गया, तो ही टोल्ड मी कि हम साथ में चलते हैं दोनों। हम्म तो मेरा फ्रेंड है आशीष, तो हम दोनों ने साथ में कैरी किया, देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। एक्चुअली माय जर्नी, ही मोटिवेटेड मी हम्म टू डू बेस्ट, एंड ही एक्चुअली उसको पता था कि मैं कर सकता हूँ। तो हम्म मैंने स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट सम वीडियोस, आपका देखा, करते करते आपका पहुंचा, एकदम नहीं मिला। हम्म करते करते धीरे धीरे इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये वो हम्म करते करते मैं आप तक वीडियो तक पहुंचा। हम्म फिर मैंने आपने जो तौर तरीके बताए उनको भी अपने डेली हम्म रूटीन में अडॉप्ट किया, लाइक 32 टाइम स्विंग करना, चबाना करना, हम्म 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना। मतलब मैं उसके साथ साथ मैंने एक चीज और कर दी थी, वो वीडियो मैंने आपको बाद में देखा। हम्म मैंने इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब हमारे नेचर से, क्लॉक से मैंने अपने आप को सिंक कर लिया था। हम्म तो मैं 10 से 6 में खाता था, दस हम्म बजे से 6 के बीच में, और 6 बजे हम्म। बाद खाना बंद कर देता था। ओके। और 6 बजे बाद ग्रीन टी भी नहीं पीता था। अच्छा, ठीक है। तो धीरे 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 मुझे रिजल्ट्स मिले। तो पहले ये आया कि मेरा जो शुगर 335 समथिंग था, तो वो 7 दिन के अंदर 100 के अंदर आ गया, मतलब लाइक 120 के अंदर था। हाँ हाँ। थायराइड आया था तो 5 दिन में नॉर्मल हो गया। तो वहां अच्छा। से एक मोटिवेशन मिलता चला गया, करता चला गया, तो फिर उसके हम्म साथ साथ में कम से कम अराउंड डेली 2 से 3 घंटे आपकी वीडियो लगातार देखता था। संडे और सैटरडे पूरा आपका वीडियो ही, मतलब हम्म। सपने में भी आप ही चलते थे। अच्छा जी।
तो वो सब देखता था, फिर रिवॉल्व करते करते सीखते सीखते अपने हाँ। डाइट में चेंजेस किए मुझे। तो आपने ये 32 बार के द्वारा वेट लॉस नहीं किया सर? हाँ, मैं जब आपका वीडियो देखा तो मैं सुबह के टाइम पे क्या करता था, मैं दाल लेता था और दो रोटी और एक सब्जी। तो हम्म। मैं उसको, आप आधा घंटा बोलते थे, मैं 45 मिनट्स तक पहुंच जाता था, उसको चबा चबा के जब तक वो वाटर नहीं होता था तो मैं हम्म। उसको अंदर नहीं जाता था। मैं हम्म। आपके चैनल पे देखता हूँ कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि हो नहीं पा रहा है। तो वो हम्म। शायद साइकोलॉजिकल है, वो आप करोगे तो हो जाएगा। तो एक, तो जब आपने ये 32 बार से वजन कम किया, उसके बाद आपके जो हेल्थ इशू हैं, जैसे आपने बताया डायबिटीज आपकी अब नॉर्मल आ रही है बिल्कुल? नॉर्मल ना नॉर्मल, सुबह का अच्छा। करता हूँ तो 95 आता है, और रात का खाना खाने के बाद 120 130। अच्छा। और शुरुआत में आपका वजन कितना था जब आपने शुरू किया, तब वजन कितना था? 115 115 किलो। जी। और आज कितना है आपका? अभी वेट करा के 75 समथिंग आया था, 74 75 के बीच में। अरे वाह! वाह वाह वाह! तो कपड़े पुराने सब ढीले पड़ गए सर? अभी तो ये भी ढीले हो रहे हैं, अब जो और लिए हैं वो भी ढीले होते जा रहे अच्छा। तो जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सब क्या बोलते हैं? हैं। वो ऐसे ही जो आपके चैनल पे एडवाइस पूछ रहे हैं कि कैसे किया, शेयर योर रूटीन, तो हाँ। वैसे ही करते हैं। तो फिर मैं उनको यही बोलता हूँ, रूटीन तो कुछ नहीं होगा, यू नीड टू बी डेडिकेटेड तो होना पड़ेगा। और उसके हम्म। बाद ये 32 बार वगैरह का बताता हूँ उनको, तो वो हम्म। मोटिवेट करने के लिए आपका चैनल शेयर कर देता हूँ कि आप ये देखो, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अच्छा। आज 2 3 दिन पहले ही मैंने आपकी कम्युनिटी मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करी है कि हाँ हाँ आप यहाँ पर लोगों की जर्नी देख सकते हो, आप हाँ किस तरह से उन्होंने रिवॉल्व किया है। हाँ और हाँ। लोग अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो एक मोटिवेशन आएगा, तो आप वहां से सीख सकते हो। अच्छा, जब जब वजन बढ़ा हुआ था सर, तो लोग चिढ़ाया भी करते थे बढ़े हुए वजन की वजह से? हाँ, मतलब आपको वो जो जो बेसिक जो टर्म्स, लेमन टर्म्स जो मोटे लोगों को बोलते हैं, मोटू, हाँ। गेंडा, वो तो सब बोलते ही थे, अच्छा। हिप्पो वगैरह इस तरह के वर्ड्स। और आज जब इतना वजन कम हो गया है, तो आज एक एक अचीवमेंट की फीलिंग नहीं महसूस होती कि मैंने कुछ कर दिखाया? मुझे स्वीकार जी डेली नजर उतारनी पड़ती है मेरी। अच्छा। वेरी गुड। तो आपकी आपने क्या नोटिस किया सर, डाइट आपकी ड्रास्टिकली कम हो गई पहले से और अब में? मैं तो ये है कि उस समय जब 20 केजीज किया था तब मैं बहुत पर्टिकुलरली था खाने के लिए। जब ये जब हम्म। मैं स्टक हो गया, प्लेटू पे आया, फिर मैंने 32 बार किया, तो फिर मैं कुछ भी खाता हूँ, मतलब मीठा वगैरह थोड़ा ये नहीं खाता हूँ, मैं अनहेल्दी चीजें नहीं खाता हूँ। पर हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे सब खाना है। पर मैं अच्छा। उसको अच्छे से खाता हूँ, चबा के आराम से बैठ के, मतलब मैं जल्दी में नहीं खाऊंगा। ओके। गुड गुड गुड। कितनी देर लगती है खाना खाने में आपको? वैसे तो मैं 25 से 30 मिनट ले जाता हूँ, मतलब मैं 2 चपाती दिन में खाता हूँ, और हम्म। सब्जी फाइबर में जरूर रखता हूँ साथ में, ताकि वो डाइजेशन के लिए सही रहे। हाँ हाँ हाँ। दाल तो 2 रोटी तो मेरे को आराम से 25 से 30 मिनट लग जाते ओके, 25 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आप ग्रीन टी पीते हैं सर? हैं। हाँ, मैं ग्रीन टी पीता हूँ बिल्कुल 1 घंटे बाद, एग्जैक्ट वॉच से मैं टाइम देख लेता हूँ। वाटर वगैरह ग्रीन टी सब खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद तो ग्रीन टी पीऊंगा, फिर साथ में पानी। ठीक है। और एक वो जो बिना नमक वाला दिन बताते हैं हम, आपने ट्राई किया वो? वो मुझे करना है एक्चुअली, मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, मैंने एक दिन जरूर किया था। हाँ तो हाँ। उसके बाद में मीटिंग्स वगैरह में इधर थोड़ा मेरा आउटडोर पे आना जाना रहता है, तो मैं जी जी। थोड़ा वो मिस कर जाता हूँ बाद आपने सचिन जी एक चीज देखी होगी, हमारे चैनल पे ना ज्यादातर इंटरव्यू, जो 90% इंटरव्यू महिलाओं के हैं, में। पुरुषों जी के जी बिल्कुल। बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जी पुरुष जो है वो अपने काम में ना जब बाहर जाते हैं, तो वो जी सब कुछ भूल जाते हैं, अपने काम में लीन हो जाते हैं इतने ज्यादा कि नहीं जी मैनेज कर पाते वो। तो जी जी आप एक प्रेरणा के रूप में बहुत से पुरुषों के लिए एक प्रेरणा के रूप में आए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है, मेल्स भी करते हैं। यहाँ तक कि एक डॉक्टर हैं हमारे साथ, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने जी जब जी अपना 11 किलो वजन कम किया 32 बार से। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप भी एक उदाहरण हैं। जो कोई भी मेल कैंडिडेट, जो भी कोई भी मेल हमारे सब्सक्राइबर या हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जी जी तो आप ये चीज देखिए। एक तो इन्होंने अपनी बहुत बड़ी बीमारी, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसके शरीर में डायबिटीज घुस जाती है ना,
वो और बहुत सारी चीजों को दावत दे देती है, बहुत सारी बीमारियों को साथ ले आती है। हार्ट की प्रॉब्लम फिर उसके बाद आनी शुरू हो जाती है, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, आंख। विकार जी, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगा। मेरे जब मैंने वजन वेट कम करना स्टार्ट किया था, मेरे बैक के अंदर फ्रैक्चर भी था, स्पाइन के अंदर, D1 D11 D12 में। अच्छा जी। तो मुझे चलने में और उसमें झुकने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। और हाँ हाँ मेरा ये पल्स रेट भी बहुत ज्यादा आता था। हाँ हाँ। उसके साथ साथ आपका मेरा ब्लड प्रेशर भी अबाउ 160 170 जाता था। अच्छा जी। और अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो मतलब टच वुड, मैं एक डॉक्टर के पास गया था जस्ट टू मेजर माय ब्लड प्रेशर। तो हम्म। 7110 आया। तो बोले, करा क्या तूने भैया? अरे वाह, ये 70/110 तो बहुत ही परफेक्टली नॉर्मल आपका आ गया। तो जो लोग देख रहे हैं वो समझेंगे कि ये मोटापा ना सिर्फ एक मोटापा बीमारी नहीं है, मोटापे के साथ अन्य बीमारियां इतनी सारी हैं जो इंसान के शरीर में आ जाती है। जी और बिल्कुल बिल्कुल। 40 किलो का मतलब समझते हो, 40 किलो कोई ऐसे उठाना चाहे तो उठाना भी मुश्किल होता है, बड़ा बहुत हैवी चीज है। और इन्होंने अपनी बॉडी पे से 40 किलो वजन उतार दिया, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर उतारा है। ये जो जी फोटो जी। आपने अभी दिखाई, ये कह रहे हैं दिवाली की है, लास्ट ईयर दिवाली तो अभी गई है कुछ ही महीनों पहले। हाँ, दिवाली नवंबर में मैं नोएडा गया था, मेरे ऑफिस पार्टी में, दिवाली पार्टी में। हाँ तभी हाँ। स्नैप किया था ये फोटो। तो मतलब 5-6 महीने के अंदर आपका ये सारा हो गया? हाँ, मैं करता चला गया, मैं रुका नहीं। मतलब मैंने वेकेशन एक दिन भी नहीं लिया। हाँ, मतलब ये चीट डे का कॉन्सेप्ट पड़ा था बीच में, तो वो जरूर एक आध दिन अपने मन को रखने के लिए मैं हाँ खा हाँ लेता हूँ जाके ऐसे, मतलब अनहेल्दी वगैरह भी कुछ भी। हाँ पर हाँ। घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बन रहा है फ्राइड अनफ्राइड में सब खा जाता हूँ। अच्छा, तो बस खाते धीरे धीरे चबा के हैं। हाँ, वो मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और एक हम जैसे बोलते हैं रोटी के टुकड़े का साइज जो है वो छोटा छोटा करना, तो अभी। वो नाखून के बराबर, नाखून से बराबर तो नहीं कर पाता, थोड़ा सा मैं, छोटा नाखून है मेरा, तो थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ मैं नाखून। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई वर्कआउट भी किया इस दौरान आपने? कार्डियो, वॉकिंग ज्यादा। वॉक ज्यादा किया? कितना वॉक 20 से करते थे? 25, 20 से 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 20 से 30 मिनट। हाँ मतलब हाँ, इससे ज्यादा नहीं करता। और पानी का इंटेक सर? पानी का, मेरे को जब मैं लर्न कर रहा था तो मैंने समझा था कि 20 किलोज पर लीटर, पर हाँ। 20 किलोज 1 लीटर पानी। तो मैं इस तरह से मैंने रखा। इतना हो तो नहीं पाता था, पर मैं उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता था। ओके, ठीक है। अच्छा, आज जब आपका वेट कम हो गया सर, आज कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या मिलते हैं आपको? सर, कॉम्प्लीमेंट्स तो कमेंट उधर पूरा भरा हुआ है, और इधर का तो क्या कहना। मतलब लोग बुलाते हैं कि क्या किया क्या किया, डाइट प्लान मिला, लिखने को बोलते हैं। हाँ तो मैंने हाँ लगा ये कस्टमाइज होता है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, क्या लिखूं मैं। हाँ। मैं भी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहूंगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन जब आप हमारी कम्युनिटी पे जाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे। और वहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा एक कमेंट जो आता है, लोग बोलते हैं आप अपना रूटीन बताओ, आप अपना हाँ डाइट वही। बताओ। लेकिन ये तो सबका अलग अलग होता है। कोई इंसान मान लो केरल में रहता है, और कोई इंसान हाँ कश्मीर में रहता है। कश्मीर में पड़ती है बहुत ज्यादा ठंड, केरल में पड़ती है बिल्कुल। बहुत ज्यादा गर्मी। तो दोनों का रूटीन सेम कैसा हो सकता है? दोनों सही का बात। खान पान सेम कैसे हो सकता खान है? पान भी बिल्कुल अलग। इसमें एक मोटी बात आप ये जो समझ सको, देखो इन्होंने जो मेजर अपना वजन कम किया बाद में, वो 32 बार के जरिए किया। इसमें मेन बात क्या है कि खाने को कोई भी इंसान धीरे चबा के खाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि उसका वजन कम ना हो। आपका बिल्कुल मेटाबॉलिज्म सही। भी बूस्ट हो जाएगा, आपका वजन भी कम सही। होगा, आपकी बीमारियां भी चली जाएंगी, और आप बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, जो कि आपके सामने उदाहरण है सचिन जी। बिल्कुल। और मैं तो इनको एक बहुत बड़ा अचीवर ही मानूंगा, एक प्रेरणा के लिए ये हमारे सामने आए हैं यहाँ। तो मैंने ये चीज देखी कि कोई भी इंसान जब ये करता है 32 बार, तो उसको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। बाकी इस सब यात्रा में सर, ये जो आपने वजन कम किया, मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से कभी कोई पैसे की डिमांड, कोई पैसा मांगा गया आपसे कभी? नहीं, आपका चैनल तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है वहां पर। बिल्कुल फ्री ऑफ सिर्फ कॉस्ट। इंफॉर्मेशन ही है। कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बिल्कुल मुफ्त में नहीं आप नहीं नहीं। वजन कम कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल।
तो ये सबके लिए है जी। और मैं तो ऐसा लोगों को बोलता हूँ कि सर ये अगर कोई भी करे ना उसका वजन पक्का कम होगा। और मैं तो ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आप भी मेरे साथ लिख के दे सकते हैं स्टैम्प पेपर पे। जी बिल्कुल। बिल्कुल दे बिल्कुल सकते। बिल्कुल। तो सचिन जी, लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरह बहुत सारे मेल होंगे जो अपने बढ़े हुए वजन से परेशान होंगे, तो उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए कोई। मैं मैसेज मैंने कल से जब से ये पोस्ट किया है मेरा बिफोर आफ्टर जो कम्युनिटी पे, तो हम्म। ज्यादातर मैंने देखा 80% पूछ रहे हैं आपका डाइट, आपका रूटीन शेयर करो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो आपने बताया अभी कि सबका कस्टमाइज होता है, हम्म। टेम्परेचर, दिन का कालचर्या सबका अलग होता है, खान पान अलग होता है। तो आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी जिस जगह भी रहते हैं, आप इस हम्म। सविकार सर को फॉलो करते रहें। और 32 टाइम्स का जो सर का फॉर्मूला या साइंटिफिक एक अडॉप्शन है उसको आप फॉलो करें, तो ग्रेजुअली आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स मिलने लगे। बहुत धन्यवाद सचिन जी। आप हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हम भविष्य में समय समय पे आपसे फिर से जुड़ते रहेंगे। तो बिल्कुल। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को बता दूं, हमारे सामने एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बैठे हैं जिन्होंने अपना 40 किलो वजन सिर्फ कुछ ही महीने में कम करके दिखाया। और मेजर वजन जो है इन्होंने अपना 32 बार के जरिए कम किया। आज हमारी कम्युनिटी में भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे हमारी 32 बार कम्युनिटी पे भी जुड़े हुए हैं। आप में से कोई भी इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो जो कुछ भी खाते हो छोटे टुकड़े लो। रोटी खाते हो, चावल खाते हो, छोटे टुकड़े लो। हर टुकड़े को जब मुंह में डालो तो खूब चबाते जाओ, जब तक वो पानी ना बन जाए तो उसे चबाते जाओ। खाना खाने में लंबा समय लो, कम से कम 30 मिनट तो लगने चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। कोई भी इंसान ये सारी चीजें करेगा तो उसका वजन पक्का कम होगा। 40 किलो वाले एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और आप सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आए, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन में सचिन जी को ढेरों बधाइयां दीजिएगा। थैंक यू। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आने वाले जीवन के लिए इनको ढेरों शुभकामनाएं दीजिएगा। और आप में से जो लोग 32 बार करना चाहते हैं, पूरी डिटेल मैंने समझा दी। कुछ लोग पूछते हैं सर हमें ग्रीन टी लेनी है, तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, इस वीडियो के नीचे भी दिख रही होगी। आप लोगों ने इतना समय दिया, सचिन जी आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भविष्य में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।